अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जश्न आज़ादी की जो छोटी मोटी क्लिप्स हैं वो शेयर करूंगी। और बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा बनाया था और केक वगैरह, और साथ में आपको ना टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से टाइम सेव किया जा सकता है और घर को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। मैं ख़ुद को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए ना बर्तन सारे रात को धो के सोती हूँ, सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि फिर इस तरह अगर आप रात को छोड़ देना, सुबह गंदे बर्तन सिंक में पड़े हों तो वो फिर एक टाइम भी ज़्यादा लगता है, और सुबह जो आपके काम करने होते हैं ना तो वो ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और किचन जो है वो भी मेरा साफ़ सुथरा होता है। रात को मैं सारा क्लीन करके तो फिर सोती हूँ, तो उसके बाद फिर जब सुबह मैंने नाश्ता बनाना होता है ना तो मुझे किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है, तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है। और रात को बर्तन गंदे ना छोड़ें तो वो रिज़्क में भी कहते हैं कि बरकत होती है। अच्छा, ये मैंने ना पिज़्ज़ा की डो काफ़ी दिन पहले बनाया था बच्चों के लिए, और इसमें से एक पिज़्ज़ा का ना मैंने डो फ्रीज़ कर दी थी, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। मेरा था कि मैं देखती हूँ कि ये फ्रीज़ करके भी डो सही रहती है कि नहीं, और बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। अब मैं आइंदा से भी इस तरह डो बना के तो फ्रीज़ कर लिया करूँगी। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। इसमें मैं ना पिज़्ज़ा जो है वो विदाउट चीज़ बना रही हूँ, और चीज़ की जगह मैं ये सॉस यूज़ करूँगी। और इसमें मैंने थाउजेंड आइलैंड की सॉस यूज़ की है 2 टेबल स्पून, और मायोनीज़ का 2 टेबल स्पून डाले हैं, और चिली गार्लिक सॉस, इन सब के ना 2-2 टेबल स्पून डाल के तो एक सॉस बना ली। और सबसे पहले तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली, और उसके बाद फिर ये चिकन के चंक्स जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे ये भी रखे हुए थे, और बस इसमें टिक्का और दही के साथ ना इनको मैंने पका के तो ये फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, तो फिर आसानी हो जाती है बच्चों को बना के देने में ना। वेजिटेबल में बच्चों को अनियन पसंद है, और कैप्सिकम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मैं बीच में डालूँ भी तो वो निकाल के साइड पे कर देते हैं, इसलिए वो मैं नहीं बीच में डालूँगी। अनियन उनको ज़्यादा पसंद है तो वो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालूँगी। मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो इस वजह से मैं उनकी पसंद को ही प्रेफर कर रही थी। और बस इसमें मैंने ऑलिव्स डालने हैं, और सबसे एंड पे जो मैंने सॉस रेडी की है ना, चीज़ की जगह पर मैंने वो डालनी है, और उससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर बना था। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बग़ैर चीज़ के ट्राई किया था ना, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये 14 अगस्त को मैंने बच्चों को बना कर दिया था, और पिज़्ज़ा भी और केक भी, और ताकि बच्चों की एक सेलिब्रेशन भी हो जाए 14 अगस्त के हवाले से। लास्ट में मैंने इसमें ऑरिगेनो की लीव्स थोड़े से स्प्रिंकल किए थे, और उसके बाद मैंने इसको बेक किया। और बेकिंग के लिए मैं पिज़्ज़ा ज़्यादातर ना पतीली में करती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है और बड़ा ज़बरदस्त बेक होता है। बस इसको 10-15 मिनट पहले ही मैंने गर्म करने के लिए पतीली को रख दिया था, और उसके बाद बस इसमें मैंने ये रख दिया। आधे घंटे के अंदर ये बड़ा ज़बरदस्त सा फर्स्ट टाइम मैंने विदाउट चीज़ ये पिज़्ज़ा बनाया, और बच्चों को भी बड़ा पसंद आया था। बच्चों के साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर कई दफ़ा होता है ना कि हम वो काम नहीं भी कर पाते हैं जो हमने सोचा होता है। स्ट्रेस ना लिया करें, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट डे काम हो जाएगा। मैं दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, और जो इस तरह के काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं वो मैं ज़्यादातर शाम में रखती हूँ, कि अगर हो जाते हैं तो ठीक है, अगर बच्चों में टाइम स्पेंड हो जाता है ज़्यादा तो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट डे में हो जाएंगे। और दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट है, और उसके बाद फिर मेरा होता है कि शाम के टाइम जो इस तरह के काम होते हैं ना बच्चों के या अपने, तो वो शाम के टाइम में रखती हूँ। वर्किंग मदर्स हैं और जॉब करती हैं, उनके लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है घर को भी मैनेज करना और जॉब को भी साथ करना, तो उनके लिए ज़्यादा यही है कि वो वीक में एक दिन ना लाजमी कर लिया करें, क्योंकि फिर वीकली डीप क्लीनिंग हो जाए ना तो फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। अगर काम पेंडिंग पे डालते जाए ना, 2 वीक्स हो जाए, 3 वीक्स हो जाए, तो फिर काम बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो फिर स्ट्रेस ज़्यादा आती है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप स्ट्रेस फ्री भी रहें, तो वीक में एक दफ़ा ना डीप क्लीनिंग लाजमी कर लिया करें, किचन की, घर की, जो जो आपके काम पेंडिंग में है ना, तो वो एक दिन वीक में रख लें कि आप वो सारा काम कर लें। हाउसवाइफ्स का तो ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही स्पेंड होता है, और मेरा तो ये होता है कि मैंने जब कुकिंग कर रही होती हूँ ना तो छोटी छोटी क्लीनिंग मैं साथ साथ करती रहती हूँ। क्लीनिंग वाला काम इतना इकट्ठा होने ही नहीं देती हूँ कि फिर मुझे बाद में टेंशन हो। मेरा यही होता है कि मैं ना थोड़ा थोड़ा कबर्ड की सफाई कर दी, थोड़ा थोड़ा ना मैं पोर्शन में रखती होती हूँ किचन को, कि आज मैंने क्लीनिंग जो नॉर्मली होती है वो तो करनी है, उसके अलावा कोई एक आध ड्रॉ जो है वो मैंने साथ एक्स्ट्रा रखा होता है कि ये मैंने रोज़ का कर लेना है। तो इस वजह से साथ के साथ होती रहती है, तो इतनी टेंशन होती नहीं है कि किचन मैसी हो गया है। जब भी कुकिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत तो मैस होगा ना, तो वो फिर साथ का साथ समेटते जाएं तो इतनी टेंशन होती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, और इसके लिए मैंने सारी जो चीज़ें हैं ना वो लिख दी हैं साथ कि मैंने कौन सी चीज़ें ना कितनी क्वांटिटी में डाल रही हूँ इसमें। ये बड़ा झटपट बनने वाला केक है, और 5 मिनट्स के अंदर बन जाता है, तो बच्चों को बड़ा पसंद है चॉकलेट केक ना, तो ये मैं बना रही थी तो मैंने साथ साथ इसकी क्वांटिटी लिख दी है कि जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। और बीट इसको मैंने 10-15 मिनट किया था ये सारी क्वांटिटी को ना मिक्स करने के बाद।
और उसके बाद 5 मिनट इसको ओवन में बस रखना होता है और ये बड़ा मज़े का केक बन जाता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए बच्चों को साथ ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है और मैंने तो बच्चों को ये दी हुई है ट्रेनिंग कि वो जब खाना खाएं और अपने बर्तन हैं, ग्लास, प्लेट, वो उसी टाइम खाने के बाद सिंक में रख दें। इससे ये होता है कि आपकी हेल्प हो जाती है और इतना मैस भी नहीं होता। और ये कि बच्चों की भी साथ साथ ट्रेनिंग होती जाती है, फिर जब वो बड़े होना तो उनमें शुरू से ही ये आदत होती है कि उन्होंने मैस नहीं क्रिएट करना घर में। बच्चों को ट्रेनिंग देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि आप बार बार बच्चों को रिमाइंड करवाते रहें ना तो फिर उनमें वो आदत शुरू से ही डेवलप हो जाती है। उन्होंने शॉवर लेना है तो वो वॉशरूम में वाइपर लगाना है और छोटी छोटी आदतें हैं जो बच्चों में शुरू से डालनी पड़ती हैं और फिर ऐसा ऐसा ही है कि आपकी हेल्प भी होती है और इतना मैसी नहीं होता है घर। रात को सोने से पहले आप आटा गूंद के सोए ना तो सुबह वैसे ही स्ट्रेस भी होते हैं और बस आपने फ़ौरन से नाश्ता बनाना है और बच्चों को दे देना है। और आजकल तो वैसे ही बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं ना, अगर होता है बच्चों को इस तरह का लंच देना होता है जो टाइम ज़्यादा ले रहा होता है ना, तो वो भी मैं आधा काम रात को करके रख लेती हूँ। जिस तरह फ़्राइज़ बनाने हैं तो वो मैं उसकी फ़्राइज़ की कटिंग जो है वो करके रात को ही रख लेती हूँ। उससे ये होता है कि सुबह को फिर मुझे सिर्फ उसको निकालना है, बस फ्राई करके बच्चों को दे देना है। अगर इधर तक आपने मेरी वीडियो देख ली है ना तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। टाइम को मैनेज करके चलें ना तो फिर रात को भी आपको स्किन केयर का भी टाइम मिल जाता है, शॉवर लेने का भी टाइम मिल जाता है। और आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ हैं तो मेरा तो रूटीन है कि रात को शावर लेने के बगैर नहीं मैंने सोना है। और स्किन केयर के लिए मैं तो एक ये क्लिनज़र है और पॉन्ड्स का मेरा होता है फेस वॉश जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ और एक नाइट क्रीम है। बस ये छोटी सी स्किन केयर है जो मैं रात को करके सोती हूँ और ऑलमोस्ट ये मेरी लाजमी होती है कि मैंने करनी है। साथ शॉवर लेना है और मॉइस्चराइज़र कोई भी हो, पहले मैं वो अप्लाई करती हूँ, उसके बाद नाइट क्रीम लगाती हूँ। और आजकल वैसे मैं जॉनसन्स का यूज़ कर रही हूँ। और बस ये छोटी सी स्किन केयर है, मैंने सोचा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ कि मैं रात के टाइम जो करती हूँ। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।